बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट। डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट की जगह पर हम DMR टेस्ट भी बोल सकते हैं एब्रीविएशन में। DMR टेस्ट जो है हम यूज़ करते हैं उन पेयर ऑफ मीन्स को फाइंड आउट करने में जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। कभी ऐसा होता है कि बेटा आपको पेपर में डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता, बल्कि इसका टेस्टिंग प्रोसीजर आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जहाँ तक बेटा इसके टेस्टिंग प्रोसीजर की बात है तो 5 स्टेप्स पर ये मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो रिजेक्ट होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस अबाउट ट्रीटमेंट मीन्स, क्योंकि हम ट्रीटमेंट मीन्स के ऊपर डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हाइपोथेसिस है वो लाजमी रिजेक्ट होना चाहिए। अगर हम ब्लॉक्स के ऊपर DMR टेस्ट अप्लाई करेंगे तो फिर जो हाइपोथेसिस हमने ब्लॉक्स के लिए बनाया हुआ है नल फॉर्म में, वो रिजेक्ट होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आपने मीन्स को कैलकुलेट करना है समेशन x/n के फार्मूले से, और फिर उन मीन्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तीसरा स्टेप है हमने डंकन्स मल्टीपल रेंजेस निकालनी है, जो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमें डंकन्स के टेबल से मिलेंगी। S² ये जो है अनोवा टेबल में जो हमारे पास एरर का मीन स्क्वायर है वो हम यहाँ पर रखेंगे। n जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स को शो कर रहा है। यहाँ पर बेटा एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे, तो फिर यहाँ पर आपने k लिखना है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, बाकी सारा सेम है। चौथा स्टेप है कि आपने जो मीन्स के डिफरेंसेस हैं उनको अब आपने कंपेयर करना है डंकन्स मल्टीपल रेंज से। तो जहाँ पर डंकन्स मल्टीपल रेंज से आपका जो दो मीन्स का डिफरेंस बड़ा होगा, वो दोनों मीन्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगी, और जहाँ पर दो मीन्स का डिफरेंस मुतल्लिका डंकन्स मल्टीपल रेंज से छोटा होगा वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होंगी। तो ये आपने रिजल्ट्स जो हैं ये फाइनलाइज करना है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप नोटिस करें बेटा, ये हमारे पास 2-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड एक डाटा है। यहाँ पर 5 ट्रीटमेंट्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं जिनको हम यूज़ करके डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट की एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। इससे 2-वे अनोवा में सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस की रिजेक्शन को ऑब्ज़र्व करना है कि अगर हम ट्रीटमेंट्स के ऊपर डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट्स का जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होता है कि नहीं होता। क्योंकि जब तक हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा हम किसी भी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा सबसे पहले आपने इन ट्रीटमेंट्स के टोटल लेने हैं, यानी कॉलम वाइज आपने इनको सम अप कर लेना है। इसी तरह रो वाइज, ब्लॉक वाइज सम अप करेंगे तो ये टोटल हमारे पास आ गए। इस कॉलम को सम अप कर लें, इस रो को सम अप कर लें, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल है। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स 5 हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4 हैं। CF करेक्शन फैक्टर हम निकालेंगे इस फार्मूले से। ये जो वैल्यू है इसका स्केल लेना है, n के से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर हमारे पास आ गया।
टोटल सम ऑफ स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो हम इस टेबल में मौजूद तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे और उसमें से ये सी एफ की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर। एस एस टी में हमने जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका स्क्वायर लेना है, उनके ये जो टोटल्स हैं उनका आपने स्क्वायर लेना है और नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स पे डिवाइड करना है, फिर सी एफ माइनस करेंगे। अब ये तमाम वैल्यूज़ का मैंने स्क्वायर लिया, 4 पे तकसीम कर लिया क्योंकि ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास हैं टोटल 4 हैं, तो सी एफ माइनस करेंगे, ये एस एस टी आ गया। एस एस बी में हमने जो ब्लॉक्स के टोटल लिए हैं, जो रो वाइज हमने टोटल बनाए हैं, उनका स्क्वायर लेना है कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स है 5 पे तकसीम करेंगे, सी एफ माइनस करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ गया ब्लॉक्स का। एस एस सी जो है टोटल में से हमने ट्रीटमेंट और ब्लॉक्स सम ऑफ स्क्वायर को माइनस करना है, तो ये एस एस ई का आंसर आ गया। अब टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 4 सोर्सेज ऑफ वेरिएशन होते हैं, वो चारों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम आते हैं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर में। तो जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसमें पहला हमारा स्टेप है कि नल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं अबाउट ट्रीटमेंट्स। 5 ट्रीटमेंट्स हैं, हमने एज्यूम किया कि पांचों का मीन बराबर है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि कम से कम 2 मीन जो हैं वो डिफरेंट है। दूसरा नल हाइपोथेसिस हमने बनाया है ब्लॉक्स के लिए। 4 ब्लॉक्स हैं, हमने एज्यूम किया है चारों का मीन सेम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कम से कम 2 ब्लॉक मीन जो है वो डिफरेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। इसको हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसको साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं और इसको बेटा हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक 2 हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं, एक ट्रीटमेंट के लिए और एक ब्लॉक्स की स्टडी के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा है अनोवा टेबल का। 5 कॉलम इंफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पर पुटअप करनी है। पहला कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन का। टू वे अनोवा में जो भी वेरिएशन हम बनाते हैं उनका नाम हमने लिख लिया, एस एस टी, एस एस बी, एस एस सी एंड टोटल। ये इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। टू वे अनोवा में के की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 4, ये कीमतें रखने से ये कॉलम खुल गया। यहाँ पर बेटा आपने ये बात ध्यान नशीन रखनी है कि इन तीनों का जो सम है वो इसके इक्वल होना चाहिए। कॉलम नंबर 3 में हमने सम ऑफ स्क्वायर्स रखने हैं। ये जो चारों सोर्स ऑफ वेरिएशंस हमने निकाल ली हैं, इनके न्यूमेरिकल आंसर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। इसको इस पे तकसीम करना है, इस वैल्यू को 3 पे, इस वैल्यू को 12 पे तकसीम करेंगे तो ये मीन स्क्वायर का कॉलम जो है ये हमारा खुल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट, ब्लॉक्स और एरर का वेरिएंस आ गया। अब इन दोनों वेरिएंसेस को हमने एस स्क्वायर ई पे डिवाइड करना है, तो ये F1 फॉर ट्रीटमेंट और ये F2 फॉर ब्लॉक का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्रिटिकल रीजन में आना है, तो क्रिटिकल रीजन में 2 हमारे पास क्रिटिकल रीजन बनेंगे, एक फॉर ट्रीटमेंट्स और एक फॉर ब्लॉक। जब हम ट्रीटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यू आएगी टेबल से जो हमने लेनी है। 5% अल्फ़ा के ऊपर एफ़ के टेबल से हमने ये वैल्यू ली है। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम को 12 पे हमने देखा है। 4 को 12 पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर है 3.26। यहाँ पर ये मेरे पास 5% अल्फ़ा पे टेबल है, तो मैंने 3 को देखना है 12 पे। ये V1 है फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, V2 सेकंड है। 3 को जब हम 12 पे चेक करते हैं तो ये आंसर 4 को 12 पे, क्योंकि ट्रीटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये 4 को आपने 12 पे देखा, तो ये आंसर है 3.259। ये जो 9 है इसको राउंड ऑफ करके हम 3.26 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे तो ब्लॉक्स 4 हैं, 4 माइनस से 1 3 होगा। 3 को हमने 12 पे देखना है, तो ये जो 3 है इसको जब हम 12 पे देखते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ रहा है 3.49। अब जो पहला क्रिटिकल नंबर है वो 3.26 है। ये टेबल से वैल्यू हमने ली। दूसरी क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब ये जो 2 एफ टेस्ट हमने निकाले हैं, एक
निकाला है हमने ट्रीटमेंट के लिए, एक निकाला ब्लॉक के लिए। इन दोनों को हमने इनकी टेबल वैल्यू से कंपेयर करना। और आप नोटिस करें बेटा कि दोनों का न्यूमेरिकल आंसर जो है वो टेबल की वैल्यू से बड़ा आ रहा है। तो जब हमारा कैलकुलेटेड एफ़ जो है वो टेबल की वैल्यू से बड़ा हो तो इसका मतलब है कि वो एफ़ की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई है। तो एफ़ का क्रिटिकल रीजन में फॉल करना इस बात का इंडिकेटर है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन से हम ये बात अखज़ कर सकते हैं कि तमाम मीन जो हैं वो इक्वल नहीं है। हमारे दोनों हाइपोथेसिस जो हैं वो रिजेक्ट हो गए, यानी ब्लॉक्स के लिए जो हमने हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया है और ट्रीटमेंट्स के लिए जो हमने हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया है दोनों रिजेक्टेड है। तो अब दोनों के ऊपर बेटा हम डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम ब्लॉक्स मीन के ऊपर भी DMR अप्लाई कर सकते हैं और ट्रीटमेंट मीन्स के ऊपर भी DMR अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो DMR की एप्लीकेशन देख रहे हैं वो ट्रीटमेंट्स के ऊपर है। तो सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट मीन्स को फाइंड आउट करना है। एप्लीकेशन ऑफ डंकन्स टेस्ट का जो पहला स्टेप है वो पूरा हो गया कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है। दूसरे स्टेप में बेटा हमने जो मीन्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। समेशन x/n के फार्मूले से हमने मीन बनानी है। ये मीन्स हमारे पास आ गई। पांचों जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके टोटल्स लिए और उनको हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया तो ये 5 मीन्स हमारे पास आ गई। अब हमने इन पांचों मीन्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो इनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये पैटर्न हमारे पास आ गया। मीन नंबर 1 सबसे छोटी है, फिर 5 है, फिर मीन नंबर 2 है, मीन नंबर 3, फिर मीन नंबर 4 है। अब हमने बेटा डंकन्स मल्टीपल रेंज निकालनी है जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये डंकन के टेबल से मिलेगा और ये एस के री जो है अनोवा टेबल में जो एरर का वेरिएंस है उसका आंसर मैंने लिखा है। एन जो है ये नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को शो कर रहा है। ये बात आपने जहन में नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को शो कर रहा है। ये बात आपने बेटा जहन में रखनी है कि अगर आप ब्लॉक्स को स्टडी कर रहे हो तो फिर ये एन की जगह पर के आएगा। यानी ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं DMR तो हम इस बात को ज़हन नशीन नहीं रखते, तो गलती से हम एन ही यूज़ कर लेते हैं। जब ट्रीटमेंट्स की स्टडी हो रही है तो फिर एन आएगा, तो जब ब्लॉक्स की स्टडी हो रही है तो फिर यहाँ पर के आएगा। अब बेटा जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये हमने डंकन के टेबल से ली हैं। अल्फ़ा 5% के ऊपर जो डंकन मल्टीपल रेंजेस हैं ये टेबल में से, ये मेरे पास है डंकन मल्टीपल रेंजेस गिवन है। तो हमने इस साइड से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो देखना है। 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास एरर का। तो 5 मीन्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आपने आना है, 5 तक। ये ध्यान में रखिएगा बेटा जब आप 5 मीन्स को स्टडी करेंगे तो आपको 4 वैल्यूज़ चाहिए। 6 मीन्स को स्टडी करना है तो आपको 5 चाहिए। 7 को करना है तो आपको 6 वैल्यूज़ चाहिए। एक वैल्यू जो है वो कम होती है। इस वजह से ये जो डंकन रेंजिंग हैं ये 1 से शुरू नहीं हुई, ये 2 से शुरू हुई हैं, एक नंबर कम है। तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 वैल्यूज हैं ये आपने लिख ली, ये आ गई। अब ये डंकन मल्टीपल रेंज कंप्लीट तब होगी जब हम इन वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल आंसर्स हैं ये इनके हैं, तो इनको हमने इनके सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। इस सारे को सॉल्व करें और इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लें तो ये डंकन्स मल्टीपल रेंजेस कंप्लीटली आ जाएंगे। अब हमने इन रेंजेस के साथ डिफरेंसेस ऑफ मीन जो हैं उनको कंपेयर करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस क्वेश्चन की जान है। आप नोटिस करें ये हमारे पास है डंकन्स मल्टीपल रेंजेस का
जो एग्जैक्ट कंपैरिजन है। पहले हम मीन नंबर 4 को लेंगे, मीन नंबर 4 को 1 से कंपेयर करेंगे। 4 वर्सेस 1 ये पहला डिफरेंस आ गया। 4 वर्सेस 5 दूसरा। 4 वर्सेस 2 ये तीसरा। 4 वर्सेस 3 तो ये आपके पास चौथा कंपैरिजन आ गया। अब जैसे हमने ये इस साइड से शुरू किया है मीन्स को कंपेयर करना, तो अब इन डिफरेंसेस को हम जब कंपेयर करेंगे तो बेटा हम डंकन रेंजेस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पहला डिफरेंस है उसको इससे कंपेयर करेंगे, दूसरे को इससे, तीसरे को इससे, चौथे को इससे। तो ये वैल्यूज मैंने लिख ली। अब आप नोटिस करें कि कौन सा डिफरेंस बड़ा आ रहा है। इन दो का डिफरेंस बड़ा है, इन दो का डिफरेंस इससे बड़ा आ रहा है, इन दो का डिफरेंस इस वैल्यू से छोटा है, इन दो का डिफरेंस इस वैल्यू से छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर डिफरेंस बड़ा आ रहा है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, और जहाँ पर मीन का डिफरेंस छोटा आ रहा है डंकन रेंज से वो इनसिग्निफिकेंट है। ये वाला डिफरेंस इससे छोटा है तो ये इनसिग्निफिकेंट है। अब देखें कि ये मीन नंबर 4 जो थी ये सबसे कंपेयर हो गई। अब इसको आपने क्रॉस कर लेना है। तो अब आपने स्टार्ट करना है इस मीन से। मीन नंबर 3 को 1 से, मीन नंबर 3 को 5 से, मीन नंबर 3 को 2 से। इसमें से ये निकाल लें, इसमें से ये निकाल लें, इसमें से ये निकाल लें, तो ये हमारे पास फर्दर 3 डिफरेंसेस आ गए। मीन नंबर 3 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 5, 3 वर्सेस 2 के लिहाज से। अब इनको हमने कंपेयर करना है जो बाकी की 3 डंकन रेंजेस हैं। जैसे आपने पहले एक वैल्यू मीन से काटी वैसे ही एक इसको भी काट दें। अब यहाँ से शुरू करेंगे। पहला डिफरेंस इससे कंपेयर होगा, दूसरा इससे, तीसरा इससे। तो ये हमारे पास है इनके 3 कंपैरिजन आ गए। फिर आपने देखना है कि कहाँ डिफरेंस जो है वो बड़ा है। जहाँ मीन्स का डिफरेंस बड़ा है वो सिग्निफिकेंट, और जहाँ छोटा है वो इनसिग्निफिकेंट। सिमिलर पैटर्न ये मीन नंबर 3 को भी काट दें। अब मीन नंबर 2 को आपने 1 से, और फिर मीन नंबर 2 को 5 से कंपेयर किया, फिर इसको भी काट देना है, फिर मीन नंबर 5 को 1 से कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। 2 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 5, 5 वर्सेस 1, ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। इनको पहले जैसे आपने 2 स्टडी कर ली हैं, तो अब जो डिफरेंस है इससे कंपेयर होगा, फिर इससे, इसको भी काट देंगे, फिर इससे लास्ट वन जो है ये कंपेयर होगा। तो ये कंपैरिजन देखें, इनका डिफरेंस जो है ये आपके पास बड़ा आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो इनका डिफरेंस जो है ये छोटा है तो ये इनसिग्निफिकेंट, ये भी छोटा है तो ये भी इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पर अब हमने जो फाइनल रिजल्ट लिखा है वो ये कि जो मीन्स ग्रेटर डिफरेंस रखती हैं रेंजेस से, डंकन मल्टीपल रेंजेस से, वो सिग्निफिकेंट हैं, और जो छोटे डिफरेंस में हैं वो इनसिग्निफिकेंट है। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड ये मेरे पास से 4 क्वेश्चन हैं। इनके ऊपर आप LSD टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये 1 वे अनोवा का है, एक ही फैक्टर है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो आपको ट्रीटमेंट्स जो हैं ब्लॉक की सूरत में नज़र आ रही हैं, इनको आपने ऐसे ना रोटेट कर देना है, ये ऐसे घुमा लेना है, तो ये फ्रंट पर आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ वैल्यूज जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन है, ये डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ टेस्ट है। तो पहले आपने इसको टेबल में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ आपको नहीं दी बल्कि टोटल करके दे दी हैं। तो एक तरफ आपने लिख लेना है टेस्ट 1 2 3 4, तो 5 भी टेस्ट है 1 2 3 4 5, और दूसरी तरफ आपने स्टूडेंट्स लिख लेना है 1 2 3 4 5 6। तो जो टेस्ट के सम हैं वो आपके आ जाएंगे, जो आपने अगर टेस्ट को कॉलम में लिया हुआ है तो कॉलम में टेस्ट के सम, और स्टूडेंट्स आपके अगर रो में हैं
तो स्टूडेंट्स के सम जो हैं वो रो वाइज आ जाएंगे। फिर आपने इनको यूज़ करना है। ये जो कॉलम है ये सम टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर करके सम अप किया हुआ है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ कुछ वैल्यूज जो हैं ये मिसिंग हैं, तो पहले आपने अनोवा को कंप्लीट करना है। अनोवा कंप्लीट करने के बाद आपने इस पे LSD टेस्ट अप्लाई करना है। अनोवा कंप्लीट करने के लिए बेटा ये देखें ये k-1 होता है, तो यहाँ से k की वैल्यू जो है ना ये 3 आ जाएगी, -1 दूसरी तरफ जाके प्लस होगा। ये nk-1 होता है, तो जो k की वैल्यू यहाँ से निकाली है वो इसमें रख के इसको सॉल्व करना है। इसको आपने यूज़ करके ये वाली वैल्यूज़ निकालने। देखें जो f का टेबल होता है वो आपके पास है s²t/s²e, s²t/s²e से। तो इस फार्मूले की मदद से ये वैल्यू जो है ये निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही आपने चलते जाना है। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़रूब दी, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़रूब दी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तकसीम किया, सॉरी इसको तकसीम करेंगे ये आएगा, इसको आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाना है। तो ये पहले अनोवा टेबल कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर आपने LSD टेस्ट जो है ये अप्लाई करना है। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।